नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अहमदाबाद से। मेरे जीवन में यह सभी जगह मैंने देखा कि एक चीज़ बहुत ही महत्व की होती है। जो समस्या मनुष्य के जन्म से शुरू हुई, मनुष्य की उत्पत्ति से शुरू हुई, वो अफ्रीका से शुरू हुई और आज पूरे विश्व में वो अफ्रीका से उत्पन्न हुई मनुष्य प्रजाति पूरे विश्व में, किसी का रंग रूप सब कुछ अलग अलग है। लेकिन क्यों वो लोग क्यों कहाँ से कहाँ क्यों पहुँचे? आदि में से आदि मानव में से मानव कैसे बने? और क्या आज ये सच में आदि मानव में से मानव हैं? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज भी हम वही जंगालियत मानसिकता से पीड़ित हैं। उसी तरह वो उस ज़माने में उस परिस्थिति में मनुष्य मांसाहारी था। धीरे धीरे मांसाहारी से मिश्राहारी बना और फिर शाकाहारी भी बना। परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। मेरा पूरा जीवन में तीन चीज़, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, विश्वास, और उसके ऊपर होता है अति विश्वास, और उनके आगे होता है आत्मविश्वास, और अंत में आता है वो अंधविश्वास होता है। विश्वास जब आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर सकते हो तो आप उसे अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन वो अंधविश्वास कभी गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि जो विश्वास आपने उस पर रखा था वो आपके साथ द्रोह कर सकता है, विश्वासघात कर सकता है। अरे पूरे विश्व में, पूरा दुनिया के देशों में, संस्थानों में लोग जिस प्रकार से लोकशाही का मूल्यांकन करके लोग नेताओं पर, धार्मिक गुरुओं पर जो विश्वास करता है, वो विश्वास आज अंधविश्वास बन गया है, अति विश्वास बन गया है लोगों का कि ये प्रजा का कल्याण करेगा, ये देश की सेवा करेगा, ये देश को सुधारेगा, समाज को सुधारेगा, समाज की प्रगति करेगा, कुटुंब की प्रगति करेगा। वो असल में वो जो विश्वास आपने रखा, वो विश्वास आपके पास विश्वासघात में बदल जाएगा। लोग आज राजकारण में, न्यायतंत्र में, पुलिस तंत्र में, पर्टिकुलरली भारत में धार्मिक नेताओं पर जो विश्वास करते हैं, उसका परिणाम आज देश बहुत भुगत रहा है। जो लोग देश की प्रगति के, विकास के बारे में बात करते हैं, भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, वही जब भ्रष्टाचार करने लग जाए, महंगाई बढ़ाने का काम कर, लोगों का प्रश्नों सॉल्व करने के बजाय प्रश्नों बढ़ाने का काम, गरीब को और गरीब बनाने का काम करें, तब लोग किस पर विश्वास करें? वो न्यायतंत्र जिसमें गीता पर हाथ रख कर कहे कि मैं गीता की सौगंध देकर कहता हूँ कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और वो गुनहगार भी असत्य बोलेगा और कोर्ट असत्य को सत्य, गीता के हाथ पर रखी हुई चीज़ को सत्य समझेगा, तो गीता पर हाथ रख के सौगंध खाने का मतलब ही क्या है? वो क्यों गलत काम आप कर रहे हो? क्यों वो गीता जैसी पवित्र चीज़ को आप अपवित्र करते हो? उस पर सौगंध आप
कहते हो मैं गंगा मैया की सौगंध खाकर बोलता हूँ, मैं मेरे माँ बाप की सौगंध खाकर बोलता हूँ, तब आप विश्वास नहीं विश्वासघात करते हो। ये आपका अंधविश्वास है कि आप उस पर विश्वास करते हो और वो विश्वास पर आप कुछ भी करने को तैयार हो। मेरे जीवन में मैंने कितने लोगों पर भरोसा किया, विश्वास किया। मैं अंधविश्वास नहीं, कभी कभी अति विश्वास करता हूँ, लेकिन जब अगर बच्चे अपने माँ बाप के लिए जो विश्वास अति विश्वास करके उसको बड़े करते हैं, उसको सब कुछ सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं, और जब वो माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, तब वो अति विश्वास, वो आत्मविश्वास, वो विश्वास, वो अंधविश्वास बन जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम विश्वास करें, अति विश्वास करें, लेकिन कभी अंधविश्वास मत करना। और जब आप अंधविश्वास करने लायक लग जाते हैं तो आप अंधभक्ति करते हो। जो आज पूरा विश्व इस अंधभक्ति में लीन हो गया है, और पर्टिकुलरली भारत का राजकारण आज अंधविश्वास, अंधभक्ति में गर्त हो गया है। और जब मीडिया समाज का प्रतिबिंब बनने की बजाय समाज का दुश्मन बन जाए, समाज को गलत चीज़ें पेश करने लग जाए, तब समझ लेना कि देश लोकशाही नहीं, अपरिपक्व लोकशाही में और हिटलरशाही में जीने की देश ने शुरुआत कर ली है। मिली हुई सत्ता का अगर कोई भी नेता, धार्मिक नेता हो या राजकीय नेता हो, अगर दुरुपयोग करें, आज हमने धर्म के नाम जितने भ्रष्टाचार चालू कर दिए, राजकारण के नाम जितने भ्रष्टाचार चालू कर दिए है, इतना, और गंगा मैया की कसम खाकर हम बात करते हैं, गंगा का सौगंध लेकर हम शपथ लेते हैं, तब ये प्रजा का विश्वास, प्रजा का अतिविश्वास, प्रजा का आत्मविश्वास आप तोड़ देते हो, क्योंकि ये अंधविश्वास साबित होता है। और जब अंधविश्वास होता है, जब अंधभक्ति होती है, जब अंधश्रद्धा होती है, जब अज्ञानता होती है, तब समझ लेना कि देश आदि युग में जा रहा है। आज शिक्षा का स्तर वही गुजरात जहाँ शिक्षण लोगों को मुफ्त मिलती थी, आज वो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि शायद लड़के पढ़ने से बचते हैं, इतने माँ बाप पढ़ाने से बचते हैं, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर उसको जॉब नहीं मिलता है, उसको ज्ञान नहीं मिलता है, तो वो ज्ञान किस काम का। जो जॉब नहीं मिलती है, वो शिक्षा के पीछे व्यर्थ खर्च करने का क्या मतलब। आने वाली पीढ़ियाँ किस तरह जिएगी मुझे पता नहीं है। आज के वक्त में जो मैंने 1956 में अहमदाबाद देखा, 1970 में देखा, 1980, 90, 2000 तक देखा, आज वो अहमदाबाद, वो गुजरात नहीं रहा। वो गुजरात आज कहाँ विश्वास के नाम, विकास के नाम, अव्यवस्था जितनी मैंने देखी, जो रोड पर इंसान चल नहीं सकता है, अपनी ज़िंदगी को सलामत नहीं अनुभव कर सकता है, तो वो विकास किस काम का। विकास ऐसा होना चाहिए कि जिसमें गरीब से गरीब लोग अपने जेब पर बड़े खर्च को सहन कर सकते, जीने के लिए उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े कि शायद मेहनत करते 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 इंसान हॉस्पिटल में चला जाए, मर जाए, उसका कुटुंब बर्बाद हो जाए। ऐसी परिस्थिति से बाहर कौन लाएगा, कौन बचाएगा। ये कौन सा राजकीय पक्ष, कौन सा राजकीय नेता हैं, कौन से धार्मिक नेताओं हैं जिन्होंने आज़ादी के पहले जिस प्रकार देश की आज़ादी के लिए देशभक्ति दिखाई थी, देश प्रेम, वो आज कहाँ चला गया, क्यों चला गया, किस वजह से चला गया, किसने किया, वो आपको सोचना है।
मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको आगाह किया कि आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है, सोचो।